गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ राजकुमार वर्मा। मैं एग्रो ज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा था, मसाले वाली फसलों में अपने फर्स्ट क्रॉप कर चुके थे क्यूमीन जीरा। आज हम सेकंड क्रॉप करेंगे कोरिएंडर धनिया। जो इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। तो कोरिएंडर क्रॉप धनिया अपने पढ़ेंगे। कोरिएंडर की क्रॉप आपने देखी होगी कि किस प्रकार की इनकी पत्तियां होती है और सीड किस कलर का होता है, अपने मसाले के रूप में प्रयोग में लेते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में आता है बोटनिकल नेम कोरिएंड्रम। बोटनिकल नेम होता है अभी कोरिएंड्रम सेटाइवम, फैमिली अम्बेलिफेरी या एपीएससी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि 4 क्रॉप आती है अभी इसमें। एक तो आती है जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ। मेथी को छोड़ दें तो चारों की चारों फसलें कौन सी, तीनों की तीनों फसलें कौन सी फैमिली की है? अम्बेलिफेरी या एपीएससी। 21 क्रोमोसोम नंबर होते हैं 22। कितने होते हैं? 22। और क्यूमिन में मैंने आपको बताया था 14 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है जीरे में। और धनिया में कितनी है? 22 गुणसूत्र संख्या। कितनी है? 22 गुणसूत्र संख्या। ओरिजिन प्लेस भूमध्य सागर। और 16 होती है मेथी में और 22 इसमें हो गई। ठीक है, भूमध्य सागर। इसके बाद में है पुष्प क्रम का प्रकार अम्बेल। ये भी मैंने आपको बताया था। मेथी क्रॉप को छोड़ करके तीनों की तीनों फसलों का पुष्प क्रम क्या है? अम्बेल। फल का प्रकार होता है अभी सीजोकार्प। क्या होता है? सीजोकार्प। सीजोकार्प। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने पढ़ेंगे। धनिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कोरिश से हुई है। ग्रीक भाषा के कोरिश शब्द से हुई है। विश्व में भारत में धनिया का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर विश्व में बात करें तो इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है धनिया का। राजस्थान में धनिया का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर भारत के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? राजस्थान में। मसाले वाली फसलें जो अपने पढ़ रहे हैं जैसे कि जीरा हो गया, धनिया, मेथी, सौंफ है, इनमें बात करें तो धनिया का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है अपना पॉइंट जलवायु क्लाइमेट में मैंने आपको बताया था कि चारों की चारों फसलें जो धनिया जैसे मसाले वाली फसलें हैं उनको रबी सीजन में रखा गया है। तो रबी के लिए आपको पता है अभी कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है और एवरेज टेम्परेचर है वो कितना रहता है। फिर भी अपने पढ़ेंगे इसमें। धनिया की फसल के लिए ठंडा मौसम अनुकूल होता है। ठंडे का अर्थ ये हो गया कि शीतोष्ण बोल सकते हो या शीत ऋतु बोल सकते हो अपने। बीजों के अंकुरण, सीड जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और धनिया की फसल पाले से अधिक प्रभावित होती है। ये ध्यान रखना भी, अगर पूछ लिया जाए आपको मसाले वाली फसलों में अगर बात करें तो धनिया की फसल सबसे ज्यादा पाले से प्रभावित होती है। इसके बाद में आता है सोइल। धनिया की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, लेकिन अच्छी जैविक पदार्थ वाली दोमट मृदा इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। दोमट मृदा या फिर जो ब्लैक सॉइल काली मृदा होती है उसमें अपने आसानी से उगा सकते हैं और जिसका पीएच 6 से 8 के मध्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना उन्नत किस्म वेराइटी। वेराइटी की बात करें तो फर्स्ट वेराइटी अपनी आरसीआर। देखो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है किस नाम से स्टार्ट हो रही है। आपको याद रखना है आरसीआर, राजस्थान कोरिएंडर। आर का अर्थ होता है अभी राजस्थान, सीआर का अर्थ हो गया कोरिएंडर धनिया, राजस्थान धनिया। कहाँ से विकसित की गई ये किस्म? SKRAU स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में बनी हुई है। इसके अलावा RCR29 ये भी SKRAU द्वारा विकसित की गई किस्म है। RCR 435 ये भी SKRU के द्वारा विकसित की गई किस्म है। नेक्स्ट है NRCSS, इसकी फुल फॉर्म नोट कर लेना भी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड एंड स्पाइसेज। जो
ताबेजी अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में। तो ये अजमेर से विकसित की गई किस्म है NRCSS 2। नेक्स्ट किस्म है अभी करण। करण यह छोटे बीज वाली किस्म है। करण है वो नाम, छोटा करण छोटा नाम है भी, तो याद रखना छोटे बीज वाली किस्म। JD1 राजेंद्र स्वाति इंपॉर्टेंट वेराइटी है भी, इंपॉर्टेंट कर लेना इसके। राजेंद्र स्वाति। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजेंद्र क्रांति, तो राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? मेथी की। और राजेंद्र स्वाति किसकी है? धनिया की। नेक्स्ट है हिसार सुगंध। ये नई किस्म विकसित की गई है अभी, किसकी? धनिया की। तो ये अपने किस्म है। एक तो RCR नाम से याद रखना, RCR से स्टार्ट हो रही है, तो वो किसकी वैरायटी है? धनिया की, जो SKRAU के द्वारा विकसित किस्म है। इनके अलावा NRCSS आपको पूछ लिया है कहाँ पर है ये NRCSS, तो अजमेर में है। ये किसकी किस्म है? धनिया की। राजेंद्र स्वाति इंपोर्टेंट वैरायटी है। हिसार सुगंध ये नई किस्म विकसित की गई है। इसके बाद में आता है सीड रेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? सीड रेट इंपॉर्टेंट है अभी। इरिगेटेड एरिया, सिंचित क्षेत्र के लिए बीज दर कितनी होगी? 15 से लेकर के 20 kg पर हेक्टेयर। मैंने आपको बताया था आसान तरीका, आपको याद रखना है JD और MS। JD MS। जे से हो गया जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ। जीरे की मैंने आपको बताई थी 12 से लेकर के 15, कितनी बताई थी? 12 से लेकर के 15 kg पर हेक्टेयर। और धनिया की मैंने आपको बताई थी 15 से लेकर के 20 kg पर हेक्टेयर। और मेथी की बताई थी 20 से लेकर के 25 kg पर हेक्टेयर। और सौंफ की बताई थी मैंने आपको 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। तो ये आ गया ना इरिगेटेड एरिया के लिए 15 से 20 kg। ये देखो 15 से 20 kg मैंने बता रखा है यहाँ पर पहले से ही। तो सिंचित क्षेत्र के लिए बीज दर कितनी रखेंगे? 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। और असिंचित क्षेत्र के लिए रखेंगे 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद में आता है बुआई का समय। बुआई का समय अभी जनरल नॉलेज की बात है अपने। जैसे मैंने आपको बताया रबी सीजन किया है, रबी सीजन किया है तो 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर, ये रबी सीजन में सेम ही रहता है लगभग में। अगर आप अगेती बुआई कर रहे हो तो थोड़ा टाइम चेंज हो जाता है, मध्यम या पछेती, इस प्रकार से बुआई करेंगे तो अपने इसमें टाइम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो एवरेज टाइम रहता है बुआई का वो क्या रहेगा? 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर रबी सीजन का। इसके बाद में आता है R/P। R/P 30 × 10 सेंटीमीटर। 30 × 10 सेंटीमीटर। रो 30 और P/P 10 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके बाद में बीज उपचारित करेंगे। बीज उपचारित करने के लिए क्या करेंगे? भी फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए अपने को। तो इसमें है बुआई पूर्व बीजों को 3 ग्राम थायराम, केप्टान, जीराम, आप कोई भी इनमें से नाम ले सकते हो, उसे प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। अथवा ट्राइकोडर्मा 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करें। इसमें क्या होता है भी अपने को फंजीसाइड लेना होता है, क्योंकि जो फंगल डिजीज होती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए अपने, तो आप थायराम का यूज कर सकते हो, जीराम का यूज कर सकते हो, ट्राइकोडर्मा हो गया, इनके अलावा बाविस्टिन का यूज कर सकते हो आप बीज उपचार के रूप में। नेक्स्ट है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक में अपने को क्या क्या डालते हैं? खाद में हो गया अभी FYM, इनके अलावा NPK। FYM में सेम ही रहेगा 10 से 15 टन पर हेक्टेयर जो अपने जीरा में पड़ा था। नाइट्रोजन 60 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस 30 kg पर हेक्टेयर और पोटास 20 kg पर हेक्टेयर। इसके नीचे आपको जो अपने लिखते हैं थ्योरी में, जैसे +2 क्लास में अपने थ्योरेटिकल पोर्शन आता है वहां पर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि FYM फास्फोरस, पोटास व नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई से पूर्व प्रयोग करते हैं तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा स्टैंडिंग क्रॉप खड़ी फसल में यूज करते हैं, ये लिख सकते हो आप। इसके बाद में आता है इरिगेशन, सिंचाई। सिंचित क्षेत्र में पलेवा के अतिरिक्त 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन, दूसरी 50 से 60, तीसरी 70 से 80, चौथी 90 से 110, पांचवी 105 से 110 दिन एवं छठी 115 से 125 दिन के बीच कर देनी चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि लगभग 4 से लेकर के 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है और फसल 115 से 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंसेक्ट, कीट। कीट पहले ही पढ़ चुके हैं, एक एफिड, इसको अपने मोयला कीट भी बोलते हैं, मोयला या चेपा बोल सकते हैं, इनसे संबंधित अपने जीरा में पढ़ चुके हैं। इनके अलावा सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, ये भी इंसेक्ट पहले अपने क्रॉप के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में आता है भी डिजीज, रोग। रोग में उकटा या
उगरा या विल्ट रोग, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। और मैंने आपको बताया था उकटा रोग में वंश है वो सेम रहेगा, कौन सा, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ओक्जिस्पोरम एवं फ्यूजेरियम कोरिएंड्री कवक के द्वारा फैलता है और इस रोग के कारण पौधे मुरझा करके सूख जाते हैं। उकटा का अर्थ ये हो गया अभी पौधे की जो जड़ें हैं वो गलनी स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो गलेगी तो पौधा ऊपर से ड्राई हो जाएगा और जब अपने पौधे को उखाड़ेंगे तो वो अपने आप उखड़ जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, उकटा या विल्ट। विल्ट का अर्थ होता है वैसे गलना, जड़ गलन, और इसका रोग कारक होता है फ्यूजेरियम ओक्जिस्पोरम और कवक है ये एक। नियंत्रण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीज को उपचारित कर सकते हो। उकटा के लक्षण दिखाई देने पर कार्बोडिजम 50 WP जो वेटेबल पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या हेक्साकोनोजोल 5 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट है रोग चूर्णिल असीता या बबूतिया, इसको अपने पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। इरिसाइफी ये पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था इसका वंश सेम रहेगा, इरिसाइफी पोलीगोन, और किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा। इससे पहले रोग की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों एवं शाखाएं सफेद चूर्ण की परत जम जाती हैं, अधिक प्रभाव होने पर पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। नियंत्रण वो ऊपर वाला भी सेम लिख सकते हो आप, वही अभी। तो इसमें अपने को क्या है, मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी पाउडरी मिल्ड्यू नाम आए कि पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, ये पौधे की पत्तियां, पौधे की पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, सफेद रंग का पाउडर जमा हो जाता है। तो आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद रंग के धब्बे या पाउडर जमा हो जाता है, और इसके लिए अपने केराथियान का प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर केराथियान या केराथेन। नेक्स्ट है फसल की कटाई। फसल की कटाई में मैंने आपको बताया था 110 से लेकर के 125 दिन, या फिर अगेती में अगर बात करें तो 90 से 110 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। उस टाइम अपने को क्या कर लेनी चाहिए, कटाई करनी चाहिए। आगे दिया गया इसमें फूल आना बंद हो जाए और बीजों के गुच्छों का रंग हरा से चमकीला भूरा हो जाए तब फसल की कटाई के लिए तैयार मानी जाती है। उपज की बात करें, उपज में आपने पढ़ा था सीड रेट कितनी काम में लेते हैं, 15 से 20, वहां पर केजी था, यहाँ पर आपको क्विंटल करना है। तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, ये तो सिंचित के लिए हो गया। असिंचित के लिए आपको पता ही हमेशा कम उपज होती है, अभी 6 से लेकर के 8 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो ये है अपनी क्रॉप। इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट है, अभी मेन पॉइंट होता है एक तो सीड रेट का, इनके अलावा क्लासिफिकेशन में जैसे बोटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या रहेगी, ओरिजिन प्लेस क्या है, उनसे संबंधित अपने को बात करनी थी, वो अपने कर चुके हैं। इनके अलावा किस्म में जो राजेंद्र स्वाति किस्म है वो इम्पोर्टेंट किस्म है, RCR नाम से स्टार्ट हो रही है, तो वो किसकी किस्म है, अभी धनिया की किस्म है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने आपको बता दी, इनमें पॉइंट दिए हुए हैं। PDF आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। तो ये सेकंड क्रॉप है अपनी, इसके बाद में थर्ड क्रॉप के ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।